हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग अपने सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक आपने पढ़ा हुआ होगा और उन क्वेश्चन को आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चलिए 31वां सवाल बिना कोई देरी किए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सामने मैंने लिख दिया है और आपके इस सीट में लिखा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले इन्हें हम जरा सॉल्व कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको पता है कि जब हमने चैप्टर शुरू किया तो इसी में एक बताई थी मिक्स्ड नंबर यानी संयुक्त संख्या। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन संयुक्त संख्या, देखो ना मेरे भाई क्या है कि इसे चाहे तो आप फटाफट उड़ा दो। आप इसे तोड़ोगे तो यक्स का 1 में गुणा करोगे तो ये होगा यक्स प्लस 1 बटे यक्स हो जाएगा। सेकंड वाले ब्रैकेट में आप ऐसे सबका मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा तो आपका हो जाएगा ये यक्स प्लस 1 बटे होगा एक्स प्लस 1। ऐसे इसको ले लीजिएगा तो ये होगा यक्स प्लस 2 प्लस 1 अपान यक्स प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा यक्स प्लस 3 प्लस 1 अपान होगा एक्स प्लस 3। आगे देखो बढ़ोगे तो क्या करोगे, ये आएगा यक्स प्लस 1 अपान यक्स इंटू एक एक 2 हो जाएगा तो यक्स प्लस 2 अपान ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 इंटू यह आप लिखेंगे यक्स प्लस 3 अपान यक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 अपान यक्स प्लस 3। अब देखो आराम से यहाँ यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 3 कैंसिल हो गया मेरे भाई। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या आएगा यक्स प्लस 4 अपान हो जाएगा एक्स। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए हम लोग 32वां सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे अगर 32 नंबर की बात मैं करता हूँ तो 32 जैसे क्वेश्चन को आपको कैसे डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि एक नंबर लिखा गया कि 9 से गुणा करना है 46 को। तो पहले दोनों क्वेश्चन समझ लीजिए आपको जानने के लिए, और उसी के बेस पर ये दो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर मैं 32 नंबर का प्रश्न देखता हूँ तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आपको मिलेंगे तो ये 46 है, इसको 46 रहने देना। देखो ये 100 से 99 एक कम है, अगर 100 - 1 हम लिखते हैं इसको तो 100 - 1 तो 46 गुणे 100 - 1 तो बराबर क्या हो जाता 4600 - 46। उसी स्टाइल पर आप मेरी बात को समझ लें कि 46 है, 2 9 है तो 2 0 बढ़ा देना। अब बाद में 46 आपके लिए एक नंबर यानी संख्या का काम करेगा तो ये संख्या ही आप इसमें से घटा देना। तो निश्चित तौर पे आपका आंसर आ गया 4554। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया भाई। ऐसे ही आप जरा इसको देखिए, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 1287। आगे 3 9 हैं तो 3 0 आप बढ़ा करके ये संख्या कितनी है 1287 को माइनस करिए। जब आप इसे माइनस करोगे तो ये बताओ कि 10 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा भाई 3 आएगा। ये देखिए 9 है, 9 में से 8 जाएगा तो क्या जाएगा 1 आएगा। यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा। यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। और 128 को आप ऐसे ही उतार दीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। अब जरा हम 34 यानी 34 नंबर के क्वेश्चन को आपको डिस्कस करें। तो अगर मैं 34वां सवाल समझाऊंगा तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है ये। आप इसे देखो, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप इसे तोड़िएगा। तो जब इसको आप तोड़ोगे तो आपको ये पता है कि इसका इसमें करना होगा आपको गुणा। यहाँ कोई नहीं है तो कौन है भाई बोलिए, प्लस होगा ना। तो ये आपका हो जाएगा 999 गुणे यहाँ से लीजिए 999 अब प्लस हो जाएगा 995 बटे आपके पास 999 और गुणे यहाँ से हो जाएगा 999। इन्हें आप कैंसिल आउट कर दो तो अब देखो आगे आपके पास आएगा ये 999। तो यह आपके लिए एक नंबर यानी संख्या है और ये 9 से गुणा करना है, 3 9 से गुणा करना है, 3 0 आप बढ़ा के संख्या यानी 999 यहाँ से घटाना, ये 995 है तो आप इसको लेके जोड़ दीजिएगा। और ये गुणा का नियम 9 9 रहेगा तभी लगेगा, अन्य अगर कोई संख्या तो क्या होगा जब हम आगे पढ़ेंगे तो सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल ये 9 9 पर ही लागू होगा, आप उसे समझिए।
अब यहाँ से आप थोड़ी अपने मन में सोचो कि अगर हम इसको लेके अपने माइंड में ही सॉल्व कर दें, तो आप इतना सोचें कि 999 का आपने किसी दुकान से सामान लिया, 995 पे कर दिया, तो दुकान वाले को देना कितना रह जाएगा, 4 रुपया। डियर स्टूडेंट, यही घटा लेना, सीधे आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ से 9, ये भी 9 और ये 8 होगा, ये 9 9, यही आपका आंसर हो जाएगा 998996। आप 35वें सवाल को देखो। अगर 35 की बातें करूंगा तो इसे लिखना है 999 और गुणे होगा 99 प्लस यहाँ से आ जाएगा 98 अपान ये हो जाएगा 99 और गुणे 99, इसे कट कर दो, आगे बढ़ो। तो आपका ये क्या है, संख्या भाई। तो आप यहाँ लिखिएगा 999, 2 9 हैं, 2 0 बढ़ाएं, संख्या घटाएं तो 999 घटेगी, प्लस 98 है तो आप इसको ला करके यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। चाहे यहाँ से घटा लो चाहे यहाँ से घटा लो आप, चलो मैं यहीं से घटा देता हूँ। मुझे बताओ कि ये आपके पास 10 से 10 में से 9 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ 9 है, 9 में से 9 गया तो क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। यहाँ 8 है तो यानी आप उधार ले लें 18, 18 से 9 गया तो क्या आएगा, 9, ये 8 और ये 9, प्लस 98 को ऐड कर दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98,999, ये आपका उत्तर होगा। आप इसे जल्द से जल्द कॉपी कीजिए ताकि मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस कर सकूं। देखता हूं कि आपके लिए 36 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। 36वां सवाल, और आप लोग सरलीकरण पे ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते रहिए। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि सिलेक्शन के लिए आपके पास स्पीड होनी चाहिए प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। आप जानते हैं कि शीघ्रता और प्लस शुद्धता बराबर सफलता, यही गणित का मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपको शुरू करने से पहले आपको एक बात यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे ये है भिन्नों का जोड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। कई लोग फ्रैक्शन को देख के परेशान होते हैं। तो भिन्नों का जोड़, ये भिन्नों का जोड़ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन चलेगा 36 से लेके 40 तक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 36 से 40 तक ये भिन्नों का जोड़ है। इसके बाद आगे आपके पास जो लिखा है 41वां सवाल, वहां से भिन्नों का घटाना वो सिखाऊंगा। पहले अब आपको 36 से लेके मैं 40 तक कराता हूं। इसका बहुत ही प्यारा सा आप कॉन्सेप्ट यानी एग्जामिनेशन मेथड में पहले ही सिखा देता हूं। अभी देखना कि कठिन से कठिन भिन्न भी अधिकतम 10 सेकंड में आप जोड़ ले जाएंगे। कोई जुमला नहीं, सच्चाई है। देखिए ना, तो आपको यहाँ मैं भिन्नों का जोड़ सिखा देता हूँ। पहले इसका कॉन्सेप्ट याद रखना, फिर सवाल लिखूंगा और आपको समझाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट लिख लेना इस पे कि अभीष्ट मान बराबर पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में प्लस भिन्न वाली दूसरे ब्रैकेट में। अब मेरी बात को आप बिल्कुल मत भूलना, चाहे जो भिन्न जोड़ना हो चाहे जो भिन्न घटाना हो, आप याद रखना कसम खानदान की पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में और प्लस भिन्न वाली दूसरे में रखना है। कभी भी आपकी भिन्न का उत्तर गलत नहीं निकलेगा, वो चाहे जितनी बड़ी भिन्न हो चाहे जितनी छोटी भिन्न होगी। देखो कैसे, आइए मिलके समझेंगे क्वेश्चन नंबर 36 को। सो ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू होल नंबर फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस फ्रैक्शनल नंबर सेकेंड ब्रैकेट में। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा लिखा गया, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस आगे है आपका 999 सही 5/7। तो यहाँ पे आप लिख दें 999 सही 5/7। एक स्टेप और है, उसे लिख देता हूँ। आपने कंपटीशन दिया है तो आपने देखा होगा कि आपकी परीक्षाओं में ही ये आया हुआ प्रश्न है, विशेष तौर पर एसएससी में, और लखनऊ अधीनस्थ में भी पूछा गया था, एक 9 हटा करके। तो प्लस ये हो गया 999 सही 6/7। अब आप फालतू के मोह माया में मत पड़िए, सीधे मेरी बात मानिए और करेक्ट आंसर लेके आइए।
यहाँ पे आप कॉमन लेकर के गलती मत करना, अब हम लोगों ने पढ़ लिया है डायरेक्ट। सो पहले आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना, यानी अभीष्ट मान। आपसे एक ही बात कहता हूँ, थिंक विदाउट इंक, यानी कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है, कम से कम पेन और पेपर का यूज़ करना है, ताकि हम अपनी स्पीड को अच्छी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग अपने माइंड का करना है। सो आप बताओ कि 999 को ज़रा जोड़ो, तो मुझे बताओ कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 999 अगर 6 बार आया तो गुणे 6 कर दो प्लस। अब ये समझना कि 999 नहीं है तो सभी के बटे 7 हो गया। क्यों भाई, हुआ ना, यानी डिनोमिनेटर सेम हो गया। और जब डिनोमिनेटर यानी हर समान होगा तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। सो आप यहाँ से ले लेना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, बस इसको गुणा करो तो 5994 प्लस इसको जोड़ दो तो आया 21/7 और 7 त्रिक 21, 3 ला के जोड़ दो 7, 995, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अब आप देखिए, इसको देख के डरने की आवश्यकता नहीं थी। आपका एक ही फंडा है कि चाहे जो भिन्न जोड़नी होगी, पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में प्लस भिन्न वाली संख्या दूसरे ब्रैकेट में, ऐसे तोड़ दोगे, आपका समय भी बचेगा और तेजी के साथ आप आंसर भी दे पाएंगे। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ेंगे और यही कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि हमें इसी बेस पर आगे बढ़ना रहेगा। ठीक है भाई, पढ़ते रहिए आप लोग। और 37वां सवाल क्या होगा मैं देखता हूँ। तो 37 में आपके लिए लिख देता हूँ। 37वें सवाल में लिखा है 10 सही 2/3 प्लस 15 सही 3/5 बराबर क्या होगा, ये प्रश्न है। जरा मैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपके लिए 38 यानी 38वां, वो तो यही हो जाएगा। 38वां लिखा है 25 सही 3/7 प्लस 10 सही 2/5 बराबर क्या होगा। इसे कर लिया जाए तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे 39। तो 39 हमारे लिए यहाँ पे लिख दिया गया कि 10 सही 3/7 प्लस 15 सही 5/14, यह क्या हो जाएगा। बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 40वां डिस्कस होगा। यहाँ लिखा है 3 सही 1/4 प्लस 6 सही 2/7 और प्लस 7 सही 4/5 बराबर क्या होगा। अब ये तो पता नहीं, चलिए मिलके पता करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता नहीं छोटी सी ज़िंदगी है, काम ज़्यादा है, इसी में हमें अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभानी है, वरना वक्त कब बीत जाए पता भी नहीं चलता। देखो अब एक सामान्य बच्चा क्या करेगा, पुराने तरीके से 10 × 30 2 32/3 15 × 5 75 3 78/5 वो दुनिया का नाटक करेगा। और आप सब जानते हो कंपटीशन में हमारे लिए एक एक सेकंड की कितनी वैल्यू, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता। सो हम ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे कि हम लंबा लंबा पहाड़ा पढ़ेंगे, लंबा लंबा नंबर, ऐसा नहीं चाहिए। हम तो डायरेक्ट अपने इस मेथड का प्रयोग करेंगे और सीधे आंसर लेंगे। आप सोचो कि अगर आप मेरी बात को मानोगे तो डायरेक्टली डिस्टेंस पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में तो 10 और 15, अब एक ब्रैकेट में लिखने की क्या आवश्यकता, सीधे 15 10 लिख दो 25 प्लस मेरे भाई सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा बोलो ना, 2/3 और प्लस 3/5 बराबर ये हो जाएगा 25 प्लस 5 दूनी 10, यहाँ से कर दो 3 त्रिके 9/3 × 5 15। तो देखो ये आ जाएगा 25 प्लस 19/15 होगा। आपको एक बात बताता चलूं कि 25 प्लस 15 एकम 15 4 19, तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा 25 1 26, 26 सही 4/15 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ ध्यान रखना, मैंने एक बात कही है कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा ऐसे आप तोड़ के करेक्ट आंसर लिखिएगा, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए आपके। चलो अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। 38वां सवाल कैसे लगाएंगे मेरे भाई, पूर्ण संख्या 25 है और एक 10 है, बोलो 25 और 10 कितने होंगे 35 प्लस इन दोनों मेहमानों को एक साथ लेके आओ 3/7
प्लस हो जाएगा 2/5 बराबर ये होगा 35 प्लस 5 तियाँ कितना होगा यहाँ से 15 हो जाएगा और प्लस 7 दूनी 14/7 पच्चे 35 आपका एलसीएम होगा। तो 35 प्लस 29/35 सो यही आपका 35 सही 29/35 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जरा 39वां देखिए, आपके लिए बहुत आसान है, छोटे छोटे प्रश्न इन्हें आप फटाफट कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ देख लो। अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो डायरेक्टली बोलो 15 10 कितना होगा 25 हो जाएगा, प्लस 7 और 14 का लघुत्तम लेना मैंने बेसिक वाली वीडियो में सिखाया, आप वहाँ से देख लेना। आगे वैसे भी अगला चैप्टर में एलसीएम ही पढ़ाऊँगा बहुत डिटेल में, तो एलसीएम लेने तो आपको आता ही है। बोलो 7 दूनी 14 तो 2 तियाँ 6 प्लस ये हो जाएगा 5। देखो ना कोई तामझाम नहीं करना है, 25 प्लस 11/14 का मतलब 25 सही 11/14 यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 40 देखो ना, जब 40वां प्रश्न देखोगे तो सबको जोड़ दो, 3 और 6 9 9 7 16 प्लस, अब आपका एक ब्रैकेट में आ गया 1/4 प्लस 2/7 प्लस 4/5, आगे हल करना है तो 16 प्लस एलसीएम बोलो भाई झट से, तो ये हो जाएगा 140। आप दूर हो फिर भी पता नहीं क्यों लगता कि आप सब मेरे पास ही बैठे हो। चलिए वो दिन भी जल्दी ही आएगा जब हमारी आपकी भेंट फिर होगी ऑफलाइन में, या तो आपकी आती ही रहती, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो इसमें 140 में, तो आप कहोगे 35 आएगा, बड़ा अच्छा लगा। बोलो 7 दूनी 14 तो 20 दूनी बोलो भाई 40 होगा, 5 से लेके जाओगे तो 28 28 चौक 112, जोड़ दोगे तो 16 प्लस आएगा 187/140। तो आपका फंडा क्या है 16 प्लस 140 से करना 140 प्लस 47/140। मेरे भाई इसे जोड़ देना तो बोलो 16 1 17 17 सही 47/140 ये है आपका करेक्ट आंसर। आप भिन्नों को जोड़ना सीख गए होंगे, इस उम्मीद के साथ आगे चलूँगा। और मैं आपके लिए पहले क्वेश्चन नंबर 41, तो आप यहाँ पे एक हेडिंग लगा देना, अभी तक आपने भिन्नों को जोड़ना सीखा, जिसमें आपका एक ही फंडा रहा कि पूर्ण संख्या हमने एक ब्रैकेट में किया और भिन्न वाली दूसरे में। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब भिन्नों को घटाना रहेगा तब भी आपके फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब भी आप यही कॉन्सेप्ट याद रखना कि पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में होगी और प्लस फ्रैक्शन यानी भिन्न वाली दूसरे ब्रैकेट में रखनी है। देखो कैसे आपके सामने, यहाँ पहले हेडिंग सब लोग लगा दो, भिन्नों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, तो भिन्नों का घटाव। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट मैं लिख देता हूँ, वही बात याद रखना, रिक्वायर्ड वैल्यू यानी अभीष्ट मान बराबर क्या, कुछ नहीं, पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में, चाहे भिन्नों को जोड़ना हो चाहे भिन्नों को घटाना है, कसम खानदान की यहाँ कौन रहेगा प्लस रहेगा, और भिन्न वाली संख्या आप सेकंड वाले ब्रैकेट में रख देना। ऐसे प्रश्न का उत्तर आपका हमेशा हंसते हंसते आ जाएगा। अब ऐसे भी हंसते हंसते ज़िंदगी बीत जाए, इससे बेहतर क्या होगा, वरना ज़िंदगी में दुख और गम तो बहुत हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक इसके बेस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 to 45। अब मैं सबसे पहले आपके लिए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 41वां लेता हूँ। 41 पे लिखा गया 20 सही 2/3 माइनस 12 सही 3/4 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42वां प्रश्न, यहाँ लिखा है 5 सही 2/3 प्लस हो जाएगा 16 सही 1/5 माइनस है 12 सही 1/3, ये क्या हो जाएगा। 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43, अगर मैं 43वें प्रश्न पर डिस्कस करूंगा तो बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। अब देखो कि 43 में हमारा क्या है, ये 8 सही 4/5 माइनस 6 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/3, यह क्या होगा ये देखना है। तो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन मार्क सही
7 सही क्वेश्चन मार्क बटे 24 प्लस 6 सही 1/6 प्लस है 8 सही 3/8 माइनस 2 सही 1/4 बराबर 20 है। तो हमें क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है। अब देखो जब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया कैसे जाता है वो आप देखिए। अब यहाँ एक नॉर्मल तरीका क्या होगा, 20 × 60 2 62/3 माइनस 12 चौका 48 3 51/4। मैंने आपसे पहले कह रखा कि इस मेथड को हम लोगों ने छोड़ दिया है, हम लोग डायरेक्ट इस मेथड का प्रयोग करेंगे ताकि हमारे माइंड पर कोई जोर भी ना पड़े। ऐसे आसान सवालों को हम चुटकी बजा के फटाक से सॉल्व कर दें और कठिन सवालों पर हम अपना ध्यान देंगे। तो इस नाते यही अभीष्ट मान को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में तो यानी 20 ले लेना और ये 12 है तो यहाँ -12 बट यहाँ बीच में प्लस रखना है और यहाँ से आ जाएगा 2/3 और माइनस होगा 3/4। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ माइनस रखता तो इसे माइनस इसे प्लस कर देता, उल्टा हो जाता। प्लस रहने के नाते देखो ये प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस। इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि चाहे भिन्नों को जोड़ना हो चाहे घटाना हो, यहाँ पे सदैव क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो आप क्या बोलोगे कि पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में प्लस भिन्न वाली संख्या दूसरे ब्रैकेट में। अब मेरे भाई इसे सॉल्व करो, 20 में से 12 जाएगा तो 8 प्लस यहाँ से हल करोगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा और -3 त्रिक 9/4 तो यहाँ 12 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 8। अब 8 में से 9 ले जाओगे तो -1 आएगा, तो मेरे भाई +1 -1/12 आएगा। अब जब आप इसे हल करिएगा तो नो डाउट आपके पास ही क्या जाएगा बराबर, बोलो भैया, तो आपका ये आ जाएगा 8 - 1/12। तो आपको हमने क्या सिखाया है, 12 × 8 = 96, कभी नहीं। मैंने कहा डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज्य करो, किस में, गणित में। तो मेरे भाई 7 + 1 - 1/12, पहाड़ी पहाड़ा छोड़ो सीधे काम करो, बराबर 7 सही, बोलो 12 × 1 = 12 और -1 11/12, तो 7 सही 11/12 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 42 को अब सॉल्व किया जाएगा। अब की बार मैं थोड़ा शार्ट कर देता हूं, देखो ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये माइनस है, तो 16 में से 12 घटाओ 4 और 4 5 9 प्लस, डायरेक्ट काम हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में मेरे भैया 2/3 प्लस कितना 1/5 माइनस कितना 1/3 होगा। इसे सिंप्लीफाई करना है तो बराबर होगा 9 प्लस एलसीएम इसका बोलो तो 3 × 5 = 15, इधर से आपके पास एलसीएम आ जाएगा तो टेंशन मत लो, 3 × 5 = 15 होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 5 × 3 = 15 तो 3 आएगा और -3 × 5 = 15 तो 5 हो जाएगा। भाई आगे बढ़िए, 9 सही। बताइए 13 में से 5 गया तो क्या मिलेगा 8, तो 9 + 8/15 का मतलब 9 सही 8/15। डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया। आप इसे कंप्लीट करिए तो मैं जरा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 43 डिस्कस करता हूं कि वास्तव में 43 जैसे प्रश्नों को हमें कैसे डिस्कस करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम लोग पीछे सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। अब देखो 43 में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस मुझे थोड़ा सा काम करना है। मेरे भाई यहाँ देखो 8 + 6 माइनस, तो यहीं घटा लो, 8 में से 6 गया 2 और 2 4 6 सीधे 6 प्लस ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आएगा 4/5 माइनस 1/2 प्लस कितना 1/3। आगे बढ़ना है, यही जिंदगी है तो बढ़ते रहेंगे। एलसीएम कितना होगा बोलो, 5 दूनी 10 × 30 हो जाएगा। 30 अगर होगा तो 5 × 6 = 30 और 6 चौक 24 होगा, माइनस 2 15 30 तो यहाँ 15 आ जाएगा भाई, 3 10 में 30 तो ये 10 हो जाएगा, बराबर होगा 6 प्लस। यहाँ से बताओ कि अपने पास 24 में से 15 घटाओ 9 और 9 + 10 19, तो 6 + 19/30। ये आप सभी जानते हो कि 6 सही 19/30 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे कंप्लीट करो, फिर मैं आपका क्वेश्चन नंबर 44 देखता हूँ कि इसे कैसे आपको डिस्कस करना रहेगा। हाँ, आप लोगों को कोई भी दिक्कत रहेगी तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताते रहिए कि हमें कहना ना हो बार बार। आप लोग इतने समझदार हो
तो बस पढ़ते रहो, सिलेक्शन लेके मिलते रहो। अब इसे हल करना है। बहुत अच्छे, ये पड़ोसी ने देखो झटका दे दिया, जोर का झटका, धीरे से कदम है, पड़ोसी शांत रहो। तो पड़ोसी शांत हो गए, यानी इसको अपने साथ हम बना लेंगे कि भाई तू रुके रहो, 7 सही क्वेश्चन मार्क बटे 24 बराबर, थोड़ा मेरी बात समझना, ये 20 जहां है वहीं रहेगा। ये साहब लोगों को पूरे इनको इनकी खानदान सहित इधर पक्षांतर कर दो, साइड बदलेंगे तो जो प्लस है वो क्या होगा माइनस, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो 20 माइनस, अब आप यहां से देखो ये 6 प्लस था तो यहां माइनस होगा, उधर जाने पे 8 प्लस है तो वो भी माइनस होगा। इसकी किस्मत अचानक खुल जाएगी तो माइनस से ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो जब ये प्लस हो जाएगा तो टेंशन नहीं लेना, एक ब्रैकेट में कर दो और प्लस, अब आपके फ्रैक्शन वाले रह गए तो यहाँ से -1/6 -3/8 और प्लस हो जाएगा 1/4 के। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो बराबर यहाँ से देखो आपके पास कितने आ जाएंगे, 8 से 14 ही हो गया, 20 में से 14 गया, 6 2 8 प्लस हो जाएगा। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो नो डाउट है 24 एलसीएम आ जाएगा। 24 आएगा तो बोलो 6 चौक 24 तो -4, 8 त्रिक 24 तो 3 त्रिक के 9 होगा, ये 4 छक 24 तो +6 हो जाएगा। भाई मेरे आगे बढ़ोगे तो 8 प्लस, यहाँ से देखो 9 4 13 है, 13 माइनस है प्लस 6 है तो निश्चित तौर पे -7 बटे कितने आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। इसका मतलब ये रिजल्ट आया 8 -7/24 के। यहाँ से हमारा चल रहा था ये 7 सही क्वेश्चन मार्क बटे 24 के, और बराबर ये डी स्टूडेंट लिख देना 7 + 1 -7/24 के। इसे हल कर दो तो ये आ जाएगा 7 सही, यहाँ 24 हो जाएगा अपने पास। तो जब आप 24 में से 7 घटा दोगे तो बोलो कितना आएगा 17 आ जाएगा, 17/24 के। कंपेयर करो, 7 था 7 है, 24 था 24 है, इस क्वेश्चन मार्क के बदले कौन आ गया 17 आ गया। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 17 हो जाएगी, आप इसे कर लीजिएगा। इसका 45वां सवाल आज मैं आपको लगाने के लिए छोड़ देता हूं, अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से शुरू करेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए।